वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दे रखा है हमें, विच इज रिगार्डिंग द रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1 का प्रोविजो बी। ये बात करता है अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट। In the manner provided in the clause 4 of Article 124, which provides for the removal of a judge of a Supreme Court. So एक चीज क्लियर होगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसीजर जो है सेम है जो हमें दे रखा है आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 में। इसके साथ हम देखेंगे आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 सिंपल सी बात बोलता है जो कहता है क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 124 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ हाई कोर्ट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। सो इसका मतलब 200 आर्टिकल 218 ने भी हमें सिंपल सी एक ये बात बोल दी कि आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 एंड सब क्लोज 5 प्रोसीजर एंड मैनर वो सेम होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का होता है। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 पे, तो देखते हैं वो क्या प्रोसेस बता रहा है। सो आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 हमें बताता है अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। पास्ड आफ्टर एन एड्रेस मेड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट तो रिमूव करेंगे बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले एक एड्रेस होगा पार्लियामेंट का जिसको ईच हाउस को सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्टेड बाय ईच हाउस। कैसे? बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब टोटल मेजोरिटी, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उसकी टोटल मेजोरिटी सपोर्ट करे ऐसे एड्रेस को, विच इज रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। एंड प्लस बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले स्पेशल मेजोरिटी से एक मोशन पास होगा बाय द पार्लियामेंट, और जब ये मोशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर होगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। सो इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना इजी नहीं होता बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इनको रिमूव करने के लिए। और 124 सब क्लॉज 4 में ही हमें दो ग्राउंड बताए गए हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यही दो ग्राउंड हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज। इसी के साथ हम आर्टिकल 124 का सब क्लोज 5 भी देखते हैं जो बताता है हमें पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 4। नाउ अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जज जो है उन्होंने मिसबिहेव किया है या वो इनकैपेसिटी रखते हैं? तो इसके लिए पावर दी गई थी पार्लियामेंट को कि आप एक लॉ क्रिएट करेंगे और उस लॉ वो लॉ रेगुलेट करेगा द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। अब इस लॉ की पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या करा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969 फ्रेम कर दिए। अब इन रूल्स को फ्रेम करने से क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रोसीजर पता चल गया कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी रूल्स। तो ये जो प्रोविजन हमें दे रखे हैं ये दे रखे हैं रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए हमने देखा था आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1 का प्रोविजन बी एंड आर्टिकल 218 जो हमें बताए थे प्रोसीजर एंड मैनर रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज सेम विच इज प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोविजन। अब इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं हम क्या इफेक्ट होता है और समझते हैं। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि सबसे पहले एक मोशन मूव होगा जिसको साइन करेंगे 100 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा and 50 member from the Rajya Sabha, and this motion is regarding the
रिमूवल ऑफ अ जज। सो ये प्रिज्यूम करके चलना, मैं अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज दोनों के रिमूवल की बात कर रहा हूँ। सो सबसे पहले एक मोशन मूव होगा जिसमें 100 मेंबर फ्रॉम लोकसभा साइन करेंगे और 50 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा साइन करेंगे, और इस मोशन को मूव करने के बाद दे दिया जाएगा आपका स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। राज्यसभा के मेंबर सबमिट करेंगे चेयरमैन को और लोकसभा के मेंबर सबमिट करेंगे स्पीकर को। नाउ जब ये मोशन स्पीकर को सबमिट कर दिया जाएगा या चेयरमैन को सबमिट कर दिया जाएगा, देन दे मे एडमिट दिस मोशन और दे मे not admit the motion, and for instance in this particular case the motion is admitted by the speaker or the chairman. Now if it is admitted by the chairman or the speaker, then they will constitute a 3-member committee. For what purpose? To investigate against the misbehavior or incapacity of the judge. अब कमिटी 3-member कमेटी बनेगी। अब इस कमेटी में होगा कौन कौन इस कमेटी के मेंबर होंगे? तो सबसे पहले इसमें चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, एंड सेकंड पर्सन जो होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड थर्ड पर्सन जो होंगे वो होंगे एमिनेंट जूरिस्ट। अब ये कमेटी क्या करेगी? ये इन्वेस्टिगेट करेगी रिगार्डिंग द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। अब कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दी जाएगी हाउस को, और हाउस फिर इस मोशन को कंसीडर करेंगे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है अगेंस्ट द जज। उसके बाद जब ये हाउस में चले जाएगा कंसिडरेशन के लिए, तो इस मोशन को पास करना पड़ेगा बोथ द हाउसेज को, मतलब ईच हाउस, लोकसभा भी इस मोशन को पास करेंगे और राज्यसभा। एक हाउस के पास करने से काम नहीं चलेगा, दोनों को साथ में पास करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। और ये मोशन आपका कैसे पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी हमने डिस्कस करी थी अभी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, जो हमें दे रखी है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ स्पेशल मेजोरिटी क्या थी। दैट दिस मोशन विल बी सपोर्टेड बाय ईच हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सपोर्ट करेंगे इस मोशन को, साथ में मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस वो सपोर्ट करेंगे, और साथ में जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो मिनिमम 2/3 होने चाहिए, मतलब इससे कम नहीं चलेगा, 2/3 से ज्यादा होंगे तो चल जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है आपका, ये एक स्पेशल मेजोरिटी का प्रोसेस है। सो ये स्पेशल मेजोरिटी ही इस मोशन को पास करेगी रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड देन फाइनल द प्रेसिडेंट will pass the order for the removal of a judge of a Supreme Court or High Court judge. So हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस करे रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर भी सेम है जैसा कि हमें दे रखा था आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1 प्रोविजो बी एंड आर्टिकल 218 ने। So that's all for today's video. Stay connected for more such information. Thank you so much.